छोटिया तरवर नर्सरी फरीदाबाद से। आज तो डॉक्टर साहब कुछ क्या बताने वाले देखो हो? जी, अभी इतना बढ़िया मौसम आ रहा है, आज हम आपको बताएंगे अडीनियम के बारे में। ओके और अडीनियम का ये है ना ग्रोइंग सीजन है, रेनी सीजन। ओके जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, टेम्परेचर नीचे आता है, तो इनमें ना फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, इनका ग्रोथ शुरू हो जाती है। जी। अभी आप देखो, इनमें ऑब्जर्व कर सकते हो। हाँ अभी जी, ज़्यादा दिन नहीं, अभी एक ही हल्की सी बारिश हुई है, उसी में देखो इनकी कितनी मस्त ग्रोथ हो गई है। ग्रोथ अच्छी आ जाती तो अभी है। आपने इसको अडीनियम की जैसे 4-5 स्पीसीज है जो ज़्यादा है। अडीनियम ओबिसम है, अरेबिकम है, स्वाजिकम है, सोमालेंस है, बोहेमियन करके है जाता है। तो इस तरह के जो अडीनियम, सबकी रिक्वायरमेंट तो एक जैसी है। ओके तो इसके बारे में सबसे पहला तो है इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। जी। अडीनियम, गुलाब और कैक्टस सकुलेंट सबका एक ही जैसी मिट्टी में चल जाती है। वो ठीक जो है। सिंडर बेस्ड मिट्टी है चाहिए अपने 60% सिंडर, 30% पत्तों की खाद और बाकी जो 10% है उसमें वो अपना कैस्टर के, नीम की खली या थोड़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट, थोड़ा कोयला वगैरह डाल के आप इसका मिक्सर बना के, अभी भी जिनके प्लांट्स हैं आप रिपोर्ट कर सकते हो बेधड़क, कोई पेड़ नहीं मरेगा। ओके ठीक है जी, ये देखो मैंने अभी रिपोर्ट करे हैं ये 2 कंप्लीट। ओके और ठीक है जी, अब तो हो गया सॉइल। फिर आपको पोर्ट का सिलेक्शन कैसे करना है। ठीक है जी, बहुत से लोग लंबे उसमें लगा देते हैं। हाँ जी। तो अगर आप जैसे लंबे में लगाओगे तो देखो ये खंडे लगा रखे हैं लंबे में, देखो ये। तो इसकी कोडेक्स की डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं होती लंबे पोर्ट में। ओके तो बाउल टाइप के पोर्ट्स में डालोगे ना, जैसे ये है, ये है, हाँ जी। कोडेक्स बहुत ही सुंदर बनता है। अच्छा, यदि आपको कोडेक्स लेना है तो आपको इस तरह की आपको कोडेक्स लेना है तो कोशिश करो ये इस तरह के बाउल शेप बाउल शेप में हो। ठीक है जी। ठीक है जी। अब दूसरा आता है इसकी, आप ना इसको कैसे ट्रेंड कर सकते हो, इसको वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हो इसमें। अब जैसे देखो ये मेरा एक अडीनियम का स्वाजिकम का था, ये वैरायटी है, इसमें ज़्यादातर थ्रू आउट ईयर इसमें फ्लावरिंग रहती है। ओके अभी देखो अभी इसकी फ्लावरिंग शुरू हुई है, नवंबर तक बहुत बढ़िया चलेगी। जी। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा ना ये नीचे की तरफ ऐसा झुका हुआ था, तो मैंने इसको वायर करके इसको, ये देखो इसकी शेप देने। हाँ शेप देने की कोशिश करी। ठीक है जी। और ये ऊपर से बहुत बढ़िया ऐसा बंच बने। ओके ठीक है जी। तो आप इसमें वायरिंग भी करके आप इसको बोनसाई की शेप भी दे सकते हो, जो अपनी मर्जी की शेप भी दे सकते हो। जी। ठीक है। अब देखो एक मैंने ये करा था जैसे ऐसे, इसमें भी ये देखिए, हाँ, ये वाला भी ऐसे ही ना, ये भी आपका हाँ। बहुत अच्छी शेप आई तो हुई ये है। देखो अभी इसमें बरसातें अभी शुरू भी नहीं हुई है, और ये देखो बर्ड्स आनी शुरू हो गई है। हाँ जी, हाँ ठीक है जी, जी। बस बहुत हाँ, अच्छे हाँ, खिले ये हुए। देखो ये क्रिस्पम है वैरायटी, इसमें भी आ रहा है। हाँ, ये क्रिस्पम वाइट है, व्यूअर्स, मैं ये इधर दिखाता हूँ क्रिस्पम आपको। देखो की ये वैरायटी है। देखो, ये देखो, हाँ जी, हाँ जी। ये हाइब्रिड है देखो, ओबिसम और क्रिस्पम का। तो क्रिस्पम के करेक्टर ज़्यादा है इसमें, ओके ये वाले ना जी। हाँ जी। तो तीसरा अच्छा, और ये कौन सी वैरायटी है? ये वो है था, ये अरेबिकम है। अरेबिकम। हाँ। ठीक है जी, ये अरेबिकम है। तो अब इस पे आता है कि आपको फीड कैसे करना है। ओके तो फीडिंग का बेस्ट टाइम है ये रेनी ठीक सीजन है। में, क्योंकि ये ग्रोइंग टाइम है। तो आप इसको फीड भी कर सकते हो। ओके फीड के लिए क्या है, आप ना जैसे रिपोर्ट करते हो तो मिक्सर जो है ना अपने बनाया मिट्टी, जी। उसमें आप ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर डाल सकते हो। ओके तो ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर जैसे 1 किलो में आप 20-30 ग्राम डाल सकते हो 1 किलो मिक्सर में। वैसे डॉक्टर साहब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये है, इसका 18 महीने तक इसका वो है, मतलब जितनी प्लांट को चाहिए उतना ही देखो लेगा। मैंने इसमें ना 3 इंच के पोट में थे ये, हाँ मैंने अभी 3 दिन पहले करे थे 3 इंच में। और ओके इसकी 1 साल की जरूरत है, ये 1 साल की। बढ़िया। में मैंने सीड मंगाया था किसी से बाहर से, जो थाईलैंड वाला किसी से लिया था। ये 1 साल की ग्रोथ है ये। अच्छी ग्रोथ स्लो रिलीज डाल के तब लगाए थे ये। और आप ना उसमें जैसे अभी ये माइक्रो, ये NPK है 19-19-19 विद माइक्रो न्यूट्रिएंट। ओके ठीक है ना। तो इस तरह घनी तरह के फर्टिलाइजर तो ये मिक्सर में मिला सकते हैं? नहीं, ये स्लो रिलीज मिला अच्छा, ना। स्लो ये रिलीज। आप उसको बाद में घोल के डाल सकते हो। ओके अच्छा, फिर तीसरा क्या है इसमें, सबसे बड़ी बात क्या है, अभी जैसा रेनी सीजन आ रहा है तो बारिश ज़्यादा होगी ना। हाँ जी, तो बारिश ज़्यादा होगी तो अगर इसमें पानी ज़्यादा लग गया हाँ जी। तो फिर पानी की प्रॉब्लम है। अभी इसमें पानी ज़्यादा लग गया तो उसका मैं बहुत बढ़िया सोल्यूशन बताता हूँ। आप इस तरह की कोई भी प्लास्टिक ले लो या इस तरह की सीट ले लो, हाँ जी। इसको आपने क्या काम करना है, इसको बीच में ऐसे काटना है। देखो देखो ये काट के
काट दिया आपने, ये हो गया ये देखो। अब इसको आपने बीच में ऐसे काटना है, ये देखो, ठीक है। और आपने इसको क्या करना है, ये ऐसे इसको पहना देना है। ये पहना के और इस पे आपने लगा देनी है टेप। ओके। इस पे टेप लगा दो तो आपकी जो बारिश होगी गमले के अंदर नहीं जाएगी। यानी कि जितना पानी की जरूरत होगी पत्तों के थ्रू ही चला जाएगा। तो थोड़ा बहुत है, इसी छेद से आपका काम चल जाएगा। फालतू पेड़ कहीं भी रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं आपकी होगी। ग्रोथ बहुत मस्त होगी। और आपको ना खाद भी लीच आउट नहीं होंगे, तो आप ये कर सकते ये तो बड़ा अच्छा सॉल्यूशन दिया। और दूसरा, जब जैसे लास्ट में जब सितंबर में बरसातें खत्म होगी, हाँ जी। तो उस टाइम आप जैसे नीम की खली, अरंड की खली वगैरह डाल के इसमें गुड़ाई करके, ठीक है जी। तो मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो बताने जा रहा हूँ ऑपरेशन। अब जैसे सितंबर लास्ट फर्स्ट वीक अक्टूबर के आसपास, या 10 अक्टूबर ले लो, सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक में, अक्टूबर में आपको ना इनकी लाइट प्रूनिंग करनी है हर ब्रांच की। ओके। जैसे ये जितनी ब्रांच है ना आपका, इनके ऊपर से ये वाली ऐसे यहाँ से ऐसे काटोगे, ओके। तो आपका एक भी पत्ता डोरमेंसी में नहीं जाएगा पेड़ आपका। ओके, ठीक है ना जी। और विंटर में आपको, पूरी विंटर में आपको पत्ते मिलेंगे, पत्ते मिलेंगे। ठीक है जी। ठीक है। और इसमें खाद कौन कौन से डालने हैं, जैसे आपका स्लो रिलीज तो उसमें डाल दिया, उसके बाद में NPK डाल सकते हो, ठीक है जी। एक ह्यूमिक एसिड करके भी आता है, ब्लैक गोल्ड वगैरह करके है। तो आप ह्यूमिक एसिड का भी, जैसे जिस दिन मौसम ठंडा हो, ये पानी में घोल के और डाल सकते हो। डालो। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है सभी को ना, अगर आपको पेड़ों में बहुत अच्छी ग्रोथ लेनी है तो बरसात का पानी यूज करो। जब जैसे बीच में बारिश वगैरह नहीं आती, ओके। उसी पानी को यानी कि आप कहना चाहते हो थोड़ा पानी को स्टोर कर लो। स्टोर करो और बरसात का पानी यूज करने की कोशिश करो। ओके। और देखो, आप अगर सिलेंडर में लगाओगे तो गलेगा नहीं, और ना मरेगा पेड़ आपका। और हाँ, ये तो मैंने भी देखे हैं कि क्या नाम है, कईयों ने क्या, जैसे मिट्टी वगैरह में लगा रखे हैं, तो बरसात में ना, हाँ जी, कुछ लोग कहते हैं इस पेड़ को टेढ़ा कर दो ऐसे, वो भी तरीका सही है, तो उसमें पानी नहीं लगेगा। लेकिन ये अगर इनके पास कम पेड़ है तो आप ये कैसे पन्नी से कवर कर हाँ, सकते हो। मतलब वो ज्यादा पेड़ वाले तो टेढ़ा कर दो। हाँ, पर मतलब यदि क्वांटिटी आपके पास कम है पेड़ों की, हाँ जी, तो फिर आप ऐसे ही बचा सकते हो, पेड़ भी सुरक्षित रहेंगे, जी जी जी। है ना। तो आपने इसका प्रूनिंग का टाइम बताया, खाद का टाइम, खाद का अभी आप फीड कर सकते हो, ओके। लेकिन जैसे जैसे बरसातें खत्म होंगी सितंबर लास्ट वीक में या फर्स्ट वीक अक्टूबर में, आपको खाद डालना है जरूर। यानी कि विंटर में तो फिर कितना ही दे लो। फिर आप विंटर में क्या है, जैसे फिर कहते हैं डोरमेंसी में चला जाएगा। अगर आप इसकी प्रूनिंग करोगे तो डोरमेंसी में नहीं जाएगा फिर। ओके ओके, ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ, तो आपने बरसात में बचाने का तरीका बता दिया और इसकी मिट्टी बता दी आपने, बेस कैसे बनाना है। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरा टर्बन नर्सरी के नाम से यूट्यूब चैनल भी है। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। ओके। थैंक यू वेरी मच। और यदि आपको यदि किसी को प्लांट चाहिए या आपके खाद चाहिए, मिट्टी चाहिए, तो अवेलेबल करा सकते हैं। एडेनियम से रिलेटेड कोई भी आपको दवाई है, खाद है, प्लांट्स है चाहिए तो आपको मिल सकते हैं। ओके, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।